हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हमारा 14 पार्ट्स है। हमने इससे पहले 13 पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का अपलोड कर दिया है, जाके वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने अच्छे तरीके से करवाया है। 14 पार्ट में आज हम करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। यहाँ पर आज जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, देखिए आरओ में पूछा गया है, आपका पीसीएस में आपका पूछा गया है। दोबारा देखिए आरओ 2021 में ही इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 2021 में मेंस में भी क्वेश्चन आपसे इससे आया है। तो इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाया करता है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। पढ़ाने नहीं चल रहा हूँ, आपको मैं याद करवाने चल रहा हूँ। हमारी क्लास की खासियत यही होती है, वीडियो के अंत तक एक एक चीज़ आपको याद हो जाती है, क्योंकि मैं इतनी बार उसको लिख देता हूँ कि आपको वैसे ही याद हो जाती है। ठीक है, तो हमारा क्लास याद करवाने के लिए ही जाना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना भगत सिंह ने की थी कि बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, या बिपिन चंद्र पाल ने की थी। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन कौन सी स्थापना की थी, तो याद रखिएगा इनकी 4-5 स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी, याद रखिएगा। पहला आप देखिए लाठी क्लब, तो आप तो पता ही हो गया। हिंदू अखाड़ा, अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदू अखाड़ा की स्थापना किसने की थी, तो यह आपका बाल गंगाधर तिलक ने की थी, हिंदू अखाड़ा की स्थापना। गणपति महोत्सव, तो गणपति महोत्सव की स्थापना किसने की थी, आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, गणपति महोत्सव। और शिवाजी महोत्सव, तो याद रखिएगा शिवाजी महोत्सव और गणपत महोत्सव की स्थापना किसने की थी, ये बाल गंगाधर तिलक ने। ये दोनों आपको याद होगा क्योंकि पहले से याद होगा। हिंदू अखाड़ा याद रखिएगा और लाठी क्लब याद रखिएगा, ये दोनों की स्थापना आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो बताइए अभिनव भारत कब संगठित किया, मतलब ये कहाँ पर संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत के बारे में कुछ याद रखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए अभिनव भारत का इतिहास जो है वो आप सोचे होंगे कि 1904 बताएं कि 1900 या 1899 बताएं। तो याद रखिएगा बीडी सावरकर ने, याद रखिए बीडी सावरकर ने 1899 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी, मित्र मेला की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा मित्र मेला की स्थापना ये 1899 बोल रहे हैं, 1889 लिख रहे हैं। तो 1899 में मित्र मेला की स्थापना की थी। इसके बाद यही मित्र मेला 1904 ईस्वी में किस रूप में परिवर्तित हो गई, याद रखिएगा अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई। कब, 1904 ईस्वी में। ये आपका ये 1899 है। ठीक, याद रखिएगा ये 1899 में मित्र मेला हुई, मतलब की स्थापना हुई थी। तो ये मित्र मेला फिर बन के क्या हो गया 1904 में ये आपका अभिनव भारत हो गया। तो अभिनव भारत लिख दीजिए, अभिनव भारत। तो याद रखिएगा ये फैक्ट याद रखिएगा कि मित्र मेला कहेगा तो 1899 में याद रखेंगे, और अभिनव भारत की कहेगा तो 1904 में कहेंगे। अब पूछेंगे ये स्थापना कहाँ हुआ था, तो अपना प्यारा भारत है, इस साइड ज़्यादा होता था या इस साइड होता था, यही दोनों स्थापना, ये मतलब ये संगठन बनाने में आगे थे। बंगाल वाले या आपका बिहार वाले, ये बंगाल वाले या महाराष्ट्र वाले। ठीक है, तो इसका स्थान कहाँ था, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इसका स्थान था। अब पूछ सकते हैं महाराष्ट्र में स्थान कौन सा है, जैसे कहेंगे यूपी में, तो यूपी में कहीं कोई स्थान तो होगा ही। तो वो क्या था, महाराष्ट्र का नासिक स्थान था। याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका महाराष्ट्र का नासिक स्थान था। इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक कौन थे, आपका बी डी सावरकर। तो संस्थापक याद रखिएगा बी डी सावरकर।
विनय विनायक दामोदर सावरकर नाम है पूरा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है, 1899 में मित्र मेला स्थापित हुआ, फिर 1904 में ये बदल दिया गया, किसमें, अभिनव भारत में 1904 में। इसकी स्थापना बी डी सावरकर ने की, कहाँ पे की, महाराष्ट्र में, और ये नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में की थी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र। लाठी क्लब अभी हम बताए थे, और हिंदू अखाड़ा। अब हम ये गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये तो आप सब जानते होंगे। लाठी क्लब और हिंदू अखाड़ा, ये दोनों बार बार रिवीजन करिए आप। तो लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, आप बाल गंगाधर तिलक जी ने। हिंदू अखाड़ा की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार और बोल दे रहा हूँ। लाठी क्लब, बाल गंगाधर तिलक, हिंदू अखाड़ा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। अभी जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था आर का, वहाँ पर आया है। तो बताइए इनको कहाँ पर फांसी दी गई थी। तो पहले याद रखिएगा काकोरी कांड हुआ कब था। तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में। तो 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था। इसमें कितने क्रांतिकारी पकड़े गए थे ये भी आपको याद रखना चाहिए। पहले कि ये काकोरी कांड था, अब काकोरी एक्शन के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। तो ठीक है, तो ये आपका सहारनपुर से ये लखनऊ तक एक ट्रेन आ रही थी, उसको लूटा गया था, ठीक है, कुछ क्रांतिकारियों द्वारा। तो यही काकोरी कांड के नाम से अब उसका नाम बदल के काकोरी एक्शन कर दिया गया के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने 29 क्रांतिकारी पकड़े गए, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि उसमें कितने क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी पकड़े गए, किसने, 29 क्रांतिकारी पकड़े गए। अब देखिए इसमें मेन जो जिन लोगों पर मुकदमा चलाकर फांसी दी गई, जो मेन थे उनको, वो कौन थे, तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल। पहले आपका राम प्रसाद बिस्मिल वही पूछा है यहाँ पे, तो सबको मैं लिख देता हूँ ना, राम प्रसाद बिस्मिल याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, ये आपके पहले हो गए। दूसरे नंबर पे कौन हो गए, अशफाक उल्ला खान। अभी मैं सबको बताऊंगा अभी कहाँ पर किनको फांसी दी गई थी। तो कौन सा, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान, ठीक है। अब तीसरे आपका कौन है, रोशन सिंह, याद रखिएगा रोशन सिंह, ये कौन से हैं नंबर पे, तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे है राजेंद्र लाहिड़ी। तो राजेंद्र लाहिड़ी, ये आपके चारों लोगों को फांसी दी गई थी 4 स्थानों पर। उत्तर प्रदेश के ही ये 4 स्थान है जहां पर इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को पूछा गया, तो याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ के टाउन, कहाँ पर, योगी आदित्यनाथ जी का टाउन कहाँ है, गोरखपुर में है। तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी, तो कहाँ पे, गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खान को कहाँ पे फांसी दी गई थी, तो याद रखा फैजाबाद में, बार बार आप कंफ्यूज होंगे किनको गोरखपुर में, किनको आपका ये फैजाबाद में, नहीं अभी थोड़ा सा ट्रिक बता देंगे आपको याद हो गया। रोशन सिंह को कहाँ पे, तो इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज है। तो याद रखिए हम प्रयागराज ही लिख देते हैं, प्रयागराज, ठीक है। तो इनको प्रयागराज में दी गई थी फांसी। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी दी गई थी, तो इनको गोंडा में दिया गया था, गोंडा में, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कैसे याद करेंगे, यहाँ देखिए राजेंद्र अगर लाहिड़ी दिया है तो लास्ट में राजेंद्र लाहिड़ी के लास्ट में डा है, ठीक है, और गोंडा में भी लास्ट में डा है, ये देखिए डा लिखा गया है और यहाँ भी डा लिखा गया है। तो आप कंफ्यूज मत, एक तो आप एलिमिनेट ही कर दिए इन चारों में से। अब एक लोग का आपका पता ही चल गया कि राजेंद्र लाहिड़ी को लास्ट में रा है, तो लास्ट में गोंडा होगा, तो ये भी सही है, तो ऐसे ही मान लीजिए। अब देखिए अशफाक उल्ला खान, तो ये भी, ये देखिए यहाँ पर फा है। अब देखिए मैं ऐसा ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑप्शन, तो जैसे यहाँ पर आपका ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल का अगर कोई बताया होता ऑप्शन, तो यहाँ पर तो है ही, दोनों आपका मिल रहा है, वहीं कुछ सोचने की थोड़ी है। राजेंद्र लाहिड़ी यहाँ वहाँ ये भी लिखा रहेगा और गोंडा भी लिखा रहेगा, तो आपको मिलाना है, सिर्फ ABCD में कुछ दिया रहेगा गोंडा, तो आपको लगा ही देना है। तो वहाँ आपको कुछ और नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने कोई कहानी बता दिया, उसका ट्रिक बता दिया, वहाँ कहानी भूल गए, तो ये नहीं है। तो यहाँ डा है और यहाँ डा है, तो ऐसे याद रखिएगा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में,
रोशन सिंह को प्रयागराज में अशफाक, ये देखिए फा यहाँ पे है और फा यहाँ पर है, तो अशफाक उल्ला खान फैजाबाद में, फा यहाँ है फा यहाँ है तो फैजाबाद। बार बार पूछा जाता है आपके पेपर में, तो याद रख लीजिए कोई ट्रिक। राम प्रसाद बिस्मिल, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। अब देखिए रोशन सिंह याद करिए, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को मत याद करिए, रोशन, 3 याद होगा तो 1 याद ही हो जाएगा। रोशन सिंह को कहाँ याद रखिए, प्रयागराज में। देखिए कुंभ मेला जब लगता है तो सभी जगह प्रयागराज में रोशन रोशन लगता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के सब लोग इकट्ठा होते, एक रिकॉर्ड बनता है कि एक स्थान पर इतने ज़्यादा लोग का इकट्ठा, मतलब एकत्र होना, ठीक है, तो इतने ज़्यादा लोग गैदरिंग वहाँ पर होती है पूरे वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है, तो रोशनी ज़रूर चाहिए। तो रोशन सिंह का प्रयागराज याद रखिए, कोई भी ट्रिक बना लीजिए, रोशन सिंह का प्रयागराज। तो आपका कौन सा है, राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ है, गोरखपुर में, याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में। आपका लाठी कलब की स्थापना किन्होंने की थी, लाठी कलब याद रखिएगा, लाठी कलब की स्थापना आपका ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है, हिंदू अखाड़ा की बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो अभी इतना ही पढ़ाए हैं हम, ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी, 1904 में। अगर मित्र मेला पूछे तो 1899 में, याद रखिएगा, हम ऐसे रिवीजन करवाते आपको चलेंगे। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा, याद रखिएगा, नौजवान सभा का सदस्य कौन नहीं था, बताइए कौन नहीं था नौजवान सभा का सदस्य। भगत सिंह थे, इनको तो याद ही रखना है। छबील दास, यशपाल, अंबिका चक्रवर्ती, ये भी आपका 2021 में आया है मेंस में, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है आपके। तो नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1926 में। पहले तो ये याद रख लीजिए कि 1926 में नौजवान सभा की स्थापना हुई थी। इसमें कौन कौन से, तो भगत सिंह भी थे, छबील दास भी थे और यशपाल भी थे। और कौन थे, एक लोग का और याद नाम लिखिए, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, तो ये भगवती चरण बोहरा, ये इसमें भी, मतलब ये तीनों के अलावा ये भी थे, तीनों लोग के अलावा, ठीक है, तो भगवती चरण बोहरा। तो अंबिका चक्रवर्ती यहाँ पर नहीं थे, तो याद रखिएगा नौजवान सभा में अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा, ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पीसीएस प्री में भी यही 2021 में आया है, आरओ मेंस में भी। तो आप कौन लोग कहते हैं कि अब रिपीट आपका घटना चक्र से नहीं आएगा, पेपर दोनों का दिया होता है, घटना चक्र में प्री का भी दिया रहता है, मेंस का भी दिया रहता है। तो देखिए अगर आप प्री पढ़े होंगे तो मेंस में कर देंगे, मेंस पढ़े होंगे तो प्री वाला कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना मतलब सिंपल। तो मैं कहता हूँ सिर्फ आप घटना चक्र पढ़िए। लोग कहते हैं घटना चक्र से नहीं आया, मतलब उसको आप डिटेल में पढ़िए, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो। जब जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको घटना चक्र, आप कहीं से भी पूछ लीजिए, हमको पूरा एकदम रट गया है, रट का मतलब अब कोई, अब ये इतना कंपटीशन है, हर चीज़ रटना ही पड़ेगा, क्योंकि साम दाम दंड भेद आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसा जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप हमसे घटना चक्र कहीं से भी पूछ लीजिए, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। प्री में तो हो ही जाएगा, मेंस की बात नहीं करूँ, प्री में तो हो ही जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। अब इस क्वेश्चन को हमको आपको बताना पड़ेगा। देखिए आईएएस 1999 में आया है, इसके बाद यूपी लोअर में आपका 2000 में आया, इसलिए आईएएस का भी क्वेश्चन आप पढ़ा करिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अभिनव भारत का गठन किया गया था किसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा। कब किया गया था, 1904 ईस्वी में किया गया था। इससे पहले इसका नाम, मतलब किस नाम से किया गया था, मित्र मेला नाम से, मित्र मेला नाम से। कब किया गया था, 1899 में ईस्वी में किया गया था। ये 1904 में बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, ठीक है, इतना याद है। कहाँ पे किया गया था, नासिक में, ये भी याद रखिएगा, नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ये देखिए 2011 में हमने सब क्वेश्चन ले लिया है, ऐसा कि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, अभी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा होगा, पेपर आ रहा है, इसीलिए मैंने सब क्वेश्चन लिया। हमको थोड़ा मेहनत भले करना पड़ रहा है, लेकिन आपके अंदर मैं कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो बी.डी. सावरकर अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बी.डी. सावरकर। लाठी कलब किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक। हिंदू अखाड़ा किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक। और हमने क्या पढ़ा था कि रोशन सिंह, तो रोशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। रोशन सिंह कहाँ को फांसी कहाँ दी गई थी? इलाहाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी, तो लाहिड़ी, तो ड़ी कहाँ पे है? गोंडा में। तो गोंडा में ही आपका ड़ी है, तो ड़ा यहाँ भी है, ड़ा यहाँ भी है। और अशफाक उल्ला खां, तो फाक, तो फा है ना, तो फा से फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद याद रखें। राम प्रसाद बिस्मिल जी को तो गोरखपुर में, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में दिया गया था फांसी। ठीक है, याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दिया गया था, रोशन सिंह को इलाहाबाद में दिया गया था। तो रोशन सिंह इलाहाबाद में। इतना हमें आप पढ़ लिए हैं। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। जो क्वेश्चन सिंपल होगा वहाँ पर हम पीछे रिवीजन कर लेंगे, हमारा यही मेथड होता है। देखिए, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? बताइए, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? विनय दामोदर सावरकर ने 1899 में शुरू किया था। फिर 1904 ईस्वी में क्या हो गया था? यह मित्र मेला में संगठित हो गया। कहाँ पर हुआ था? नासिक में, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। अब पूछेंगे आपको, राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर में हुई थी। याद रखिएगा, गोरखपुर में। ये भी अभी हमने ये बताया कि नौजवान सभा में कौन नहीं सम्मिलित था? तो भगत सिंह सम्मिलित थे, हाँ सम्मिलित थे, वही तो मेन ही थे। छबील दास सम्मिलित थे, हाँ यही थे। यशपाल थे, हाँ ये थे। भगवती चरण बोहरा थे, हाँ ये भी थे। लेकिन कौन नहीं था? अंबिका जी नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना आपको हमने प्रीवियस पढ़ा दिया है। किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो किसने? देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है। तो विनय दामोदर सावरकर ने। किसने? विनय दामोदर सावरकर। अब देखिए 1926 में जो आपका ये नौजवान सभा स्थापित हुई थी, उसको करना क्या था? मतलब उसका उद्देश्य क्या था? मतलब कोई भी सभा, कोई भी चीज़ आप स्थापित कीजिए तो उसका कोई उद्देश्य तो रहा होगा। तो उसका उद्देश्य था जो मजदूर एवं किसान हैं उनका राज्य स्थापित करना। तो मजदूर और किसानों का राज्य स्थापित करना। ठीक है, याद रखिएगा, नौजवान सभा का यही उद्देश्य था, मजदूर और किसानों का राज्य स्थापित करना। पूछ सकते हैं कहीं। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो ठीक, अब डेट के बारे में मत टेंशन न लीजिएगा, अभी डेट ख़त्म होते तक मैं पूरी तरह से आपको रटा दूंगा, ये वीडियो ख़त्म होते थे। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त सभा थी, तो बताइए क्या थी? तो ये अभिनव भारत था। ठीक है, हम क्वेश्चन लिए हैं लेकिन हम पुराना रिवीजन करते चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया? बी.डी. सावरकर। देखिए, अभिनव भारत से एकदम भर भर के क्वेश्चन आया है। ठीक है, जिसको आप कहते हैं भर भर के क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1926। एक डेट हम और पढ़े थे, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई थी? गोंडा में। बिस्मिल को गोरखपुर में। लाठी कलब आपका बाल गंगाधर तिलक जी। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि तो भारत में, नासिक में किया गया था, मतलब महाराष्ट्र तो भारत में ही है, तो वहाँ किया गया। अब ये लंदन में कब किया गया? तो याद रखिएगा 1906 में लंदन गए, विनय दामोदर सावरकर जी लंदन गए और वहाँ पर इंडिया हाउस में, ठीक है याद रखिएगा, इंडिया हाउस में उन्होंने क्या किया? अभिनव भारत सोसाइटी की एक शाखा स्थापित की। तो याद रखिएगा किसने स्थापित की? तो इन्होंने ही स्थापित की। तो ये मत समझिएगा कि ये लंदन है तो दूसरा कोई स्थापित करेगा, यही स्थापित किए थे। कब? 1906 में। तो एक 1904 में स्थापित हुआ था। ये कहाँ हुआ था? नासिक महाराष्ट्र। याद रखिएगा, नासिक और महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। 1906 में लंदन में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? ठीक है, तो बताइए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार ने किस वर्ष की? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका पहले याद रखिएगा मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा नागपुर में है। तो नागपुर में इसका मुख्यालय है। तो अपना प्यारा भारत, ये मुंबई यहीं पे है। ठीक है, नागपुर में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई कब थी? याद रखिएगा 27 सितंबर 1925 में। किसने की थी? केशव बलिराम हेडगेवार ने। याद रखिएगा केशव बलिराम हेडगेवार गेवार। ठीक है, हेडगेवार ने। तो आपको लग रहा होगा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो 27 सितंबर 1925, 25 है कहीं, हाँ देखिए यहाँ पर है। तो 1925 में 27 सितंबर केशव बलराम हेडगेवार ने ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ठीक है, उसकी स्थापना की, जो आपका कह सकते हैं बीजेपी की वो मतलब मातृ या पार्टी कह सकते हैं, मतलब जो जहाँ से बीजेपी जो अभी यहाँ पर गवर्नमेंट में है वो आई, वही की उसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, 1925 में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, तो बताइए युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बाघा जतिन के नाम से जानते कौन जाना जाता था? यही जतिन। यही बार बार पूछा जाता है कि बाघा जतिन के नाम से कौन जाना जाता है। तो लिख देता हूँ बाघा जतिन। तो बाघा जतिन के नाम से कौन जाना जाता है? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो ये किसके अनुयायी थे? दो लोग के, बहुत महान व्यक्तियों के अनुयायी थे। किनके? स्वामी विवेकानंद जी के और अरविंद घोष के अनुयायी थे। तो ये अनुयायी थे। अनुयायी किसके थे? याद रखिएगा ये किसके अनुयायी थे? दो व्यक्तियों के, विवेकानंद जी के। ठीक है, विवेकानंद जी के। और किसके अनुयायी थे? याद रखिए अरविंद घोष के। अरविंद घोष के अनुयायी थे ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो मतलब इनको मतलब अपना गुरु मतलब मानते थे, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये और किस एक पार्टी से संबंध रखते थे? गदर पार्टी से। गदर पार्टी में ये सक्रिय सदस्य भी थे। तो अगर पूछे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी किन पार्टी से सक्रिय सदस्य थे, तो गदर पार्टी गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। गदर पार्टी के सक्रिय, ठीक है, सक्रिय सदस्य भी थे, ये याद रखिएगा। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? वो याद रखिएगा जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? अब देखिए अनुशीलन समिति के बारे में कुछ जान लीजिए। अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखिएगा मिदनापुर में हुई थी। कब हुई थी अनुशीलन समिति की? 1902 ईस्वी में मिदनापुर में। मिदनापुर। इसमें जान लीजिए कौन कौन से संबंध थे, मतलब कौन कौन से लोग संबंध थे। ठीक है, क्योंकि यही बार बार पूछा जाता है अनुशीलन समिति के मतलब कौन संबंध है, कौन, चार लोग का दे दिया जाता है, उनमें बताना पड़ता है कौन लोग संबंध है। तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्र नाथ बसु, पहला याद रखिएगा, इतने याद रखिएगा, ज्ञानेंद्र नाथ बसु अनुशीलन समिति से। ठीक है, ये स्थापना 1902 में किए थे। ठीक है, इसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? पी मित्रा। तो प्रभथनाथ मित्र, याद रखिएगा पी मित्र भी बोला जाता है, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पी मित्र अध्यक्ष थे उस समय के। ठीक है, 1902 में, याद रखिएगा 1900। राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा जल्दी हम कर रहे हैं इसीलिए हम राइटिंग ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं ना। ठीक है, आपको नोट्स बनाना नहीं है, सिर्फ मैं उसे समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो याद रखिए प्रभनाथ मित्र, इनको पी मित्र भी बोला जाता है। तो याद रखिए 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, प्रभनाथ मित्र। इसके बाद 1906 भी आता है, 1906 आता है। इसमें क्या हुआ था? इसमें ढाका में इसको संगठित बहुत किया गया था लंबे पैमाने पर। ठीक है, जैसे कोई चीज़ बन गई, अब इसको संगठित करना है लंबे पैमाने पर। इसमें योगदान किसका था? पुलिन बिहारी का। याद रखिएगा पुलिन बिहारी का इसमें योगदान था, पुलिन बिहारी का योगदान था।
ठीक है। तो कितने लोग हैं यहाँ? ज्ञानेंद्र नाथ बसु हो गए, प्रभनाथ मिश्र हो गए, पुलिन बिहारी बिहारी ठीक है, बिहारी हो गए, और कौन है? जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जो बाघा जतिन अभी हम बताए थे ना, तो जतीन्द्र नाथ बनर्जी वो भी इससे संबंधित हैं। तो जतीन्द्र लिख दीजिए, जतीन्द्र नाथ बनर्जी। अभी आपको क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब इसी से करेंगे, ये याद रख लीजिए, अभी सब क्वेश्चन इसी से कर देंगे ये। और कौन थे? जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र, याद रखिएगा, वरिंद्र नाथ। तो ये दोनों एक ही वैसे पढ़ रहे हैं ना, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र नाथ आपका घोष, ठीक है, वरिंद्र नाथ घोष। तो याद रखिए, वरिंद्र नाथ घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी और पुलिन बिहारी, पी मित्र और ज्ञानेंद्र बसु, इनका याद रखिएगा, ठीक है। तो वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो पी मित्र थे, अध्यक्ष थे उस समय के, तो वो आप याद रख दीजिएगा, ठीक है। ज्ञानेंद्र नाथ तो है नहीं, तो आपका पी मित्र ही हो जाएगा, ठीक है, पी मित्र। अभी देखिए इससे कई क्वेश्चन आएंगे, आप इतना याद रखिए, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, प्रभु मित्र, पुलिन बिहारी, 1906 में इसको बड़े पैमाने पर संगठित किया, जतेंद्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र नाथ घोष। चलिए देखते हैं, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने? देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो ये वहीं से है। तो देखिए पटना में भी इसकी एक शाखा मतलब वो हुई थी, आपका ये शाखा के रूप में स्थापित हुई थी। तो ये कौन स्थापित किया था अनुशीलन समिति का पटना में? तो पटना में याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो अगर पटना में पूछा जाए कब स्थापित किया गया था? 1913 में, सचिंद्र नाथ सन्याल। लेकिन इनके साथ बहुत गलत हुआ था, बनारस षड्यंत्र केस था, याद रखिएगा, बनारस ये सब कोई नहीं बताएगा, बनारस षड्यंत्र केस, इस केस में इनको काले पानी की सज़ा दी गई। सचिंद्र नाथ सन्याल को काले पानी की सज़ा दी गई, किसमें? बनारस षड्यंत्र केस में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि बंदी जीवन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ सन्याल से रिलेटेड है। तो सचिंद्र नाथ सन्याल का बंदी जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है, आप खोल के पी जाइए। तो बंदी जीवन किसका है? सचिंद्र नाथ सन्याल का। तो 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सन्याल ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो किसने की? अभी हम बताए हैं, सचिंद्र नाथ सन्याल। इनका एक बुक याद रखिएगा, बंदी जीवन इनके बुक का नाम है, ठीक है, बंदी जीवन इनके बुक का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त कार्यकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो देखिए हम कहे थे कितने कितने लोग को याद करिएगा, जतेंद्र नाथ बनर्जी, वरिंद्र नाथ घोष, पी मित्र और ज्ञानेंद्र नाथ बसु। एक लोग को और याद कर लीजिए, वहाँ नहीं बताए थे, पुलिन बिहारी दास बताए थे कि नहीं? पुलिन बिहारी दास भी थे, सतीश चंद्र बसु, ठीक है। तो लगभग बसु जितने थे या घोष जितने लोग थे ये इसी से संबंधित है। तो ये वरिंद्र नाथ किससे थे? अनुशीलन समिति से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए वरिंद्र घोष का संबंध किससे है? देखिए वही सवाल हम कितनी बार, अब देखिए कितना आराम से आप कर देंगे, ठीक है। तो किसका संबंध उनसे है? अनुशीलन समिति से। वरिंद्र घोष का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति, मतलब अनुशीलन समिति से है वरिंद्र घोष का संबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुशीलन समिति थी, बताइए क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? एक नारी उत्थान के समर्पित, हम तो अभी ये बताए नहीं, विधवा ये सब बताए ही नहीं, मजदूर कल्याण की रुचि ये तो बताए नहीं, एक क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वरिंद्र घोष ने निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो वरिंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे? देखिए वही क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है, तो किससे? अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, ठीक है, तो अनुशीलन समिति से ही जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया? अब देखिए नया क्वेश्चन आया है, तो इनको लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था? तो हम इस क्वेश्चन को पहले ही बता चुके, प्रीवियस वीडियो में हमने बता चुके हैं कि बाल गंगाधर इतने महान पर्सनालिटी थे कि मतलब उनको एक
काम के लिए, कोई एक पार्टिकुलर काम के लिए, ये नहीं कि उसके लिए इनको तिलक का वो मतलब तमगा दे दिया गया, ऐसा नहीं। तो ये इनके जीवन में जितने भी काम हुए थे वो सब महान काम हुए थे। तो इनके क्रांतिकारी आंदोलन हुए, स्वदेशी कोई भी, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका किया था? क्रांतिकारी आंदोलन का। तो इसीलिए इनको लोकमान्य तिलक का ये विशेषण दे दिया गया। तो सभी इनके महान कार्य थे, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन, यही क्वेश्चन आपका जैसे आईएएस में पूछा था, उसमें कहा था कि सभी, आप वो प्रीवियस ईयर में हम बताए थे, मतलब सभी मतलब अच्छे काम के। तो यहाँ पे लेकिन क्रांतिकारी दे दिया गया, तो हम क्रांतिकारी ही मान देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्रांतिकारी से रिलेटेड टॉपिक था, तो वो दे दिए क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके जीवन में जितने भी ये काम किए हैं, सभी महान काम किए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बताइए, बर्रा डकैती का स्थान कौन सा था? तो यह स्थान कौन था? पूर्वी बंगाल था, याद रखिएगा, पूर्वी बंगाल था बर्रा डकैती का स्थान। अब देखिए, पूर्वी बंगाल था बर्रा डकैती का स्थान, तो ये पूछ सकता है इसका नेतृत्व, मतलब कोई का नेता तो होगा, ये बर्रा डकैती की है, तो बिना नेता के कोई कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बर्रा डकैती का नेता कौन था? याद रखिएगा, पुलिन बिहारी दास। तो पुलिन बिहारी दास। तो इसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि पुलिन बिहारी दास किससे संबंधित हैं? बर्रा डकैती से। बर्रा डकैती कब हुआ? पूर्वी बंगाल में हुआ था। अब ये भी पूछ सकता है ये कब हुआ था, ठीक है। तो बर्रा डकैती कब हुआ था? 1908 ईस्वी में बर्रा डकैती हुआ था। तो 1908 ईस्वी में बर्रा डकैती हुआ था, पुलिन बिहारी दास थे, पूर्वी बंगाल। इतना चीज़ याद रखिएगा, आईएएस में आया है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये देखिए, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं इसका ओवरव्यू। मुजफ्फरपुर, ये किंग्स फोर्ट का कांड जो हुआ था, तो ये कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर बिहार में है, पहले याद रखिएगा, ये बिहार की घटना है मुजफ्फरपुर की। अब देखिए, ये कब हुआ था? 30 अप्रैल, याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसमें कौन कौन दो लोग सम्मिलित थे? याद रखिएगा, पहले लोग सम्मिलित थे खुदीराम बोस, याद रखिएगा, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस इसमें सम्मिलित थे। दूसरे कौन थे? दूसरे नंबर पे थे प्रफुल्ल चाकी, तो याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी ये दूसरे नंबर पे इसमें थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, ये दोनों लोग सम्मिलित थे। इन्होंने क्या किया? किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट तो बच निकला। किंग्स फोर्ट जिस पर बम फेंके, जैसे आप कोई काम, मतलब आप तो ऐसा काम कोई नहीं करेंगे कि कोई आदमी है तो वो कोई काम ऐसा करने जा रहा है जिसको मारने जा रहा है, वो बच निकला, कोई दूसरा मर गया, वो उनके प्रति हमदर्दी भी रखता था। तो कौन? किंग्सफोर्ड तो बच निकला। दुर्भाग्य से जो इनके एक मिस्टर कैनेडी थे, उनकी पत्नी और पुत्री, तो याद रखिएगा, उनकी पत्नी और पुत्री इसमें मारी गई। मतलब इन सबको भी, दोनों लोग को भी बहुत ग्लानि हुई, ठीक है, कि मतलब जो लोग भारत के स्वतंत्रता के लिए हमदर्दी रखते थे, हमने उनको मार दिया। तो इसमें क्या हुआ? ये प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। ये मतलब अपने आप को वो कर रहे थे, मतलब जो गलती हो गई, गलती नहीं, उनके खुद से गलती नहीं हुआ, मतलब हो गई गलती। तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। तो यही घटना है कि कैनेडी पर बम फेंके, लेकिन ये मतलब आपका, ये कैनेडी पे नहीं, किंग्सफोर्ड पर बम फेंके, लेकिन वो बच गया और आपका मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। इसमें प्रफुल्ल चाकी को फांसी दे दी गई, वो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने को फांसी दे दी गई। ये कब की घटना है? 30 अप्रैल 1908 को। डेट पूछा जाता है 30 अप्रैल 1908 को, तो ये 1908 होगा। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो वो कौन था? तो अभी हम कहे हैं मुजफ्फरपुर था, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर। ये आपका क्रांतिकारी आंदोलन में वही क्वेश्चन बार बार इधर उधर घुमा के पूछ लिया जाता है, ये ऐसा टॉपिक ही है।
किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र के में अरविंद घोष का बचाव किया था? अब देखिए अलीपुर षड्यंत्र, इसमें थोड़ा सा मैं इसका भी ओवरव्यू बता देता हूँ। तो इसमें बम में नहीं फेंके थे, इसमें क्या हुआ था, अवैध हथियार रखे थे। तो अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। कितने लोग को? 39 लोग को अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें कौन कौन थे? अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष। तो याद रखिएगा, अरविंद घोष थे और उनके भाई बरिंद्र घोष थे। तो बरिंद्र घोष थे। अब ये हुआ कब, ये हो कब रहा? तो ये भी 1908 में। तो दो चीज़ें 1908 में याद करेंगे, अलीपुर षड्यंत्र और आपका मुजफ्फरपुर के केस। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर आपका और ये अलीपुर षड्यंत्र दोनों एक साथ याद करेंगे। तो अरविंद घोष, ये अरविंद घोष और बरिंद्र घोष याद रखिएगा, इन दोनों लोग को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कितने लोगों को सज़ा हुई? 17 लोगों की सज़ा हुई। 17 लोगों को सज़ा हुई। 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 17 लोगों को सज़ा हुई। लेकिन अब अरविंद घोष का बचाव किया गया। किसके द्वारा बचाव किया गया? चित्तरंजन दास के द्वारा। ये बहुत बड़े वकील थे, तो याद रखिएगा, चित्तरंजन दास के द्वारा इनका बचाव किया गया। किसके द्वारा? चित्तरंजन के दास के द्वारा अरविंद घोष को बचा लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एसोसिएशन है, इसको याद रखिएगा। HRA और SRA ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो चलिए हम तो इसके बारे में कुछ ओवरव्यू दे देते हैं। अब देखिए, ये 1924 में कुछ क्रांतिकारी कानपुर में बुलाए गए। तो 1924 था वह डेट, और कौन था स्थान था? कानपुर स्थान था। इसमें कुछ क्रांतिकारी इकट्ठा हुए। इसमें और सब जो क्रांतिकारी इकट्ठा हुए तो उनको कहा गया कि चलिए एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जाए। तो कौन सा क्रांतिकारी लोग संगठन बनाए? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखिएगा, HRA की स्थापना किए। अब इस संस्थापक में कौन कौन से थे, यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप रट जाइए। ठीक है, कौन कौन है इसमें? सचिंद्र, याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल ये आपका प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, और कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। अब पूछेंगे सचिंद्र नाथ सन्याल कौन है? वही जो बंदी जीवन के आपके लेखक थे। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखिए, ये जोगेंद्र नाथ जोगेश, याद रखिएगा, जोगेश चंद्र चटर्जी, जोगेश चंद्र चटर्जी ये थे, और चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद, कुछ मत याद करिएगा, ये 3 लोग का नाम याद रखेंगे। सचिंद्र नाथ सन्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, इनके बारे में अभी हम बताएं क्या? इनको गोरखपुर में फांसी हुई थी। कहाँ पे? गोरखपुर में फांसी हुई थी। जोगेश, याद रखिए, जोगेश चंद्र चटर्जी। तो जोगेश चंद्र चटर्जी ये भी थे, जोगेश चंद्र चटर्जी। चंद्रशेखर आज़ाद थे ही। HRA, ठीक है, तो HR में इतने लोग का नाम याद रहे। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी? तो यहाँ पर हम क्या बताए हैं? कानपुर, याद रखिएगा, कानपुर बताए हैं, तो कानपुर होगा। तो ये आपका कानपुर। तब एक बार हम याद रख लेते हैं, सचिंद्र नाथ सन्याल, मतलब ऐसे लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल HRA में थे। जोगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है, तो जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर, याद रखिए, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद, इतने लोग थे, याद रखिएगा। तो ये कानपुर में हुई थी। तो ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभी HRA, अभी HRA नहीं है, तो ये का सदस्य नहीं था। तो बताइए कौन नहीं था? तो इसमें कौन से नहीं थे?
तो कौन से नहीं थे, याद रखिएगा, शिव वर्मा। शिव वर्मा किससे थे, जो HSRA, याद रखें, जो HSRA है इसमें जुड़े थे शिव वर्मा। और आपका चंद्रशेखर आज़ाद भी, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, और भगत सिंह, यहाँ भगत सिंह नहीं लिखे थे क्या, हाँ देखिए भगत सिंह यहाँ भी है, ठीक, भगत सिंह, ठीक है, तो भगत सिंह, इसमें कौन, भगत सिंह, याद रखिएगा कौन थे, भगत सिंह थे। और यहाँ पर आपका कहाँ गया ये, यहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, और कौन थे आपका, जोगेश चंद्र चटर्जी। तो जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, ये तो थे, ये लिखा गया है। तो जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल, ये क्या थे, अध्यक्ष थे, याद रखिएगा अध्यक्ष यही थे। तो अध्यक्ष कौन थे, सचिंद्र नाथ सन्याल थे। इनकी बुक क्या है, बंदी जीवन, बंदी जीवन इनकी बुक है, ठीक है, तो बंदी जीवन इनकी बुक है। जो केदारनाथ चंद्र, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये सब आपके किससे हैं, HRA के, इनसे जुड़े हैं। शिव वर्मा किससे जुड़े हैं, HSRA से जुड़े हैं बाद में, ठीक है। अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारियों में से किसने पीने हेतु एक दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं अपनी माँ का दूध लूँगा, ठीक है। तो देखिए कितने महान महान लोग हमारी धरती पर आए हुए थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, शिव वर्मा के, याद रखिए शिव वर्मा के नाम से लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था उसमें शिव वर्मा को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। याद रखिएगा आजीवन कारावास की इनको सज़ा कब हुई थी, जब आपका लाहौर ये षड्यंत्र हुआ था उसमें शिव वर्मा को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। तो ये वाला बताइए कौन है, तो ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ठीक है। याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी की सज़ा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी की सज़ा हुई थी, गोरखपुर में, याद रखिएगा गोरखपुर में इनको फांसी की, मतलब इन गोरखपुर में इनको फांसी की सज़ा। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में हुआ था फांसी, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में हुआ था। इतना आपको याद रखिएगा। नौजवान सभा से कौन संबंधित था, आपका भगत सिंह थे, छबील दास थे, यशपाल थे, भगवती चरण बोहरा थे, ये सब याद रहे। लाठी क्लब याद रखिएगा, जो लाठी क्लब है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजू कितने कातिल में। तो ये किसने, मतलब आपका, मतलब किसने लिखा था, गाया था तो उन दूसरे, लेकिन लिखा किसने था ये बता दीजिए। तो इसको किसने लिखा था, तो लिखा था बिस्मिल, इनका पूरा नाम बिस्मिल अजीमाबादी था। इनका वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन, ठीक है। तो इन्होंने ही लिखा था, याद रखिएगा बिस्मिल ने, वो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, ये नहीं, बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। ये उर्दू गज़ल के मतलब गज़ल गायक थे, ठीक है। इन्होंने लिखा था बिस्मिल। निम्न किसको अंग्रेजी सरकार ने षड्यंत्र के मामले में फांसी, मतलब काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। तो वो कौन थे जिनको काकोरी, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इनको किस मामले में फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो याद रखिएगा अभी हम आगे ही बताए थे कि काकोरी कांड में कितने लोगों, 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। कौन कौन लोग को, आपको बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को, अशफाक उल्लाह खान को। तो काकोरी कांड में यहाँ पे कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इनको फांसी की सज़ा हुई थी। कहाँ पर, गोरखपुर में फांसी की सज़ा दे दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। कहाँ पर, गोरखपुर में फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी की सज़ा, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फांसी की सज़ा, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी की सज़ा दी गई थी। किसके, काकोरी षड्यंत्र। अब देखिए काकोरी षड्यंत्र हुआ कब था, 9 अगस्त 1925 को काकोरी का षड्यंत्र। कितने मतलब क्रांतिकारी पकड़े गए थे, 29 क्रांतिकारी पकड़े गए थे।
काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो अभी हम कितना बताए, तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ठीक है, तो काकोरी कब कब हुआ था? 1925 में। तो ये पूछ सकता है काकोरी कांड से कितने लोग संबंधित थे। तो मेन लोग का याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ये सब किससे संबंधित है? काकोरी कांड से संबंधित है। तो 9 अगस्त 1925 याद रखिएगा। काकोरी कांड से जुड़ा कौन का क्रांतिकारी मुकदमे में बच निकला था? तो वो कौन था जो मुकदमे में आपका बच निकला था? थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए काकोरी कांड के बारे में। ठीक है, तो तब थोड़ा सा आपको याद रहेगा। अक्टूबर 1924 का दिन था जब आपका एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑफ एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसमें इसके बाद क्या हुआ आया 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, इन्हीं के सदस्यों ने, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को रेलवे कहाँ से, लखनऊ और सहारनपुर का, याद रखिएगा, लखनऊ और सहारनपुर का ये रूट था। यहीं पर क्या हुआ, एक पैसेंजर थी जिस पर डकैती डाला गया और काफ़ी मात्रा में खजाना को लूट लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्थान पर डकैती डाला गया और आपका खजाना को लूट के लिया गया। अब काकोरी एक्शन नहीं, वो कांड नहीं है, एक्शन हो गया। तो इसमें कितने लोग को, 29 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 4 लोग को फांसी दे दी गई। ठीक है, और आपका 27 ये चंद्रशेखर जो आज़ाद थे ये वहाँ से बच निकले। लेकिन इनको 27 फरवरी 1931 को, याद रखिएगा 27 फरवरी 1931 को कहाँ पर, इलाहाबाद में, याद रखिएगा इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज है, वहाँ अल्फ्रेड एक पार्क है। ठीक, अब उसका नाम चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में वहाँ पर पुलिस के मुठभेड़ में इनको गोली लग गई और ये शहीद हो गए। ठीक है, और ये जो तीनों लोग दिए हैं ये भी काकोरी कांड से संबंधित है। तो ये तीनों लोग को भी याद रख लीजिए। हो सकता है अभी जो ये सब हैं इन सब के बारे में ना पूछिए, ये भी पूछ ले, सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकिंदी लाल या मोहम्मद गुप्ता, तो इनके बारे में पूछ सकता है। तो आप यहाँ लिख दिए चंद्रशेखर आज़ाद, ये मुकदमे से बच निकले लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं जा पाए थे। 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सज़ा से बच गया? तो बताइए कौन जो काकोरी कांड में फांसी की सज़ा से बच गया? तो वो कौन थे? अभी हम बता रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद। अशफाक उल्ला खान को, तो ये फा है तो फैजाबाद में हुआ था फांसी। राम प्रसाद बिस्मिल को, याद रखिएगा गोरखपुर में हुआ था। राजेंद्र लाहिड़ी को, डा है तो गोंडा में हुआ था। ठीक है, लेकिन इनको मतलब ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं इनको क्या हुआ, 27 फरवरी, ठीक है, 1931 को इनको अल्फ्रेड में मुठभेड़ में मारे गए थे। तो ठीक है, देखिए कितने महान महान व्यक्ति हुए हैं भारत की धरती पर, महान महान कार्य किए हैं। और आप सबको एक पेपर नहीं निकालना, मतलब एक पेपर ही छोटा सा निकालना है। ठीक है, तो आप सब डिमोटिवेट ना होइए, सोचिए जब ये सब इतना बड़े काम कर सकते तो आपको पेपर ही निकालना से पढ़ना ही है। अब देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? देखिए वही से सब क्वेश्चन देखिए कितने में। राम प्रसाद बिस्मिल थे, हाँ थे। अशफाक उल्ला खान थे, हाँ। ये देखिए वीर सावरकर, ये कट गया। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, ये सब, ये दोनों लोग कहाँ पे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। किस, ये आपका मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट पर जो बम फेंका गया था उसकी बात कर रहे हैं। और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। सूर्यसेन, उधम सिंह आपका नहीं है। तो आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आराम से आप क्वेश्चन कर दे रहे हैं। अब देखिए कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? अब देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे कर देंगे, आराम से कर देंगे, कोई इसमें दिक्कत। सूर्यसेन, तो सूर्यसेन आपके काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। याद रखिएगा सूर्यसेन के साथ एक लोग का और भी नाम, भगत सिंह। भगत सिंह को ये नहीं तो आप सोचेंगे भगत सिंह एचआरएस से जुड़े ही थे तो काकोरी कांड से भी, ठीक है। भगत सिंह आपका काकोरी षड्यंत्र से, मतलब काकोरी एक्शन से जुड़े नहीं थे। तो सूर्यसेन और भगत सिंह ये दोनों इनसे नहीं जुड़े थे। ठीक है, सूर्यसेन इनका बांग्लादेश, वो बंगाल में उस साइड चल रहा था। ठीक है, तो सूर्यसेन और भगत सिंह ये दोनों काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। ये सब तो है, अब एलिमिनेट भी कर सकते थे जो पहले बताए थे। ठीक है,
अब देखिए कौन काकोरी करंट शेष से नहीं जुड़ा था, ये क्वेश्चन बताइए, आप एकदम आराम से कर सकते हैं। देखिए भगत सिंह आ गया तो भगत सिंह भी है, ठीक है, कितना आराम से आप कर दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे, तो बताइए जो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे। तो यहाँ वकील तो रख ही दिए गए थे, लेकिन सरकार का जो निर्णय था वो अंतिम निर्णय होता था, ठीक है। तो मतलब इनसे मतलब उस समय कोई कानून नियम जो अभी माना जाता उस समय कोई माना नहीं जाता था, ठीक है, माना जाता था, लेकिन वो ये सब जो मतलब ये सब सोचते थे कि ये सब वो अंग्रेज़ सोचते थे ये सब बहुत गलत काम है, मतलब जो ये तो अपने आज़ादी के लिए ही लड़ते थे, लेकिन वो सब इसको गलत पर पेच में लेते थे और जो सरकार बोलती थी वही निर्णय मान्य होता था, ठीक है। तो आपका और दूसरी बात है, मान लीजिए अगर मान्य भी हो गया तो ये सब उच्च कोर्ट के वकीलों को नियुक्ति नहीं पाते थे, जो छोटे वकील थे उन्हीं को मतलब सरकार की तरफ से बताया जाता था, इन्हीं को नियुक्त थे। जो बड़े बड़े वकील थे जैसे चित्तरंजन दास हुआ, ये मोतीलाल नेहरू हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, ये सब वहाँ पे वो मतलब उनको नहीं हायर करते किया जाता था, ठीक है। तो छोटे वकील को तो जगत नारायण मुल्ला यही आपको लड़े थे, ठीक है, याद रखिएगा, जगत नारायण आपका मुल्ला यही थे, ठीक है। तो याद रखिए, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से 1924 में कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, तो बताइए जो कानपुर षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं थे। अब देखिए ये कानपुर षड्यंत्र क्या था, सब तो जान है। काकोरी क्या था, एक ट्रेन डकैती थी, मुजफ्फरपुर में एक बम फेंका गया था, ठीक है। और आपका ये आपका कौन सा था, और एक पढ़े थे अलीपुर था, तो इसमें अवैध वो रखे थे, आपका हथियार रखे थे। तो ये किस लिए था, कानपुर षड्यंत्र, ये मतलब कोई षड्यंत्र नहीं था, ये मेनली एक था कि कम्युनिस्ट जो आंदोलन था उसकी शक्ति और प्रभाव इतना तेज बढ़ रहा था कि उसको षड्यंत्र बता दिया, मतलब कुछ मतलब नेताओं पर मुकदमा चला दिया गया, ठीक है, कि इनके प्रभाव को रोकने के लिए, क्योंकि उस समय रसिया जो था उस समय कम्युनिस्ट वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैला था, तो हमारे यहाँ भी ये शक्ति बहुत तेज़ी से फैलने लगी थी। तो यहाँ पर कानपुर में मतलब ये एक कुछ गुटों ने मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि किया। इसमें कौन कौन से लोग थे, इसमें याद रखिएगा M.N. राय थे, M.N. राय थे, और ये कौन थे, श्रीपाद अमृत डांगे, याद रखिएगा श्रीपाद अमृत डांगे। नलिनी गुप्ता थे, नलिनी गुप्ता, तो याद रखिएगा नलिनी गुप्ता। मुजफ्फर अहमद थे, पूछ सकता है। शौकत उस्मानी। रामचरण लाल शर्मा थे, बता दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा याद रख लीजिए, ज़्यादा नहीं, मतलब ये सब कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इन्हीं सब को मतलब दबाने के लिए एक षड्यंत्र किया गया, ठीक है। तो वो मतलब जो ये षड्यंत्र बोला गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित थे, तो कौन है, तो देखिए मुजफ्फर अहमद हैं, शौकत उस्मानी हैं, नलिनी गुप्ता हैं, लेकिन M.A. अंसारी नहीं थे, ठीक है, तो M.A. अंसारी नहीं थे। देखिए कब आया है, यूपी से 2021 को आया है, देखिए कहीं नहीं मिला तो यहीं से पूछ लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो सबको याद रख लीजिएगा, नलिनी गुप्ता, श्रीपाद M.N. डांगे, आपका उस्मानी, शौकत, रामचरण लाल शर्मा, ये सबको याद रख लीजिए। अब देखिए किसने कहा था, दरो दीवार पे शहरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये बताइए किसने कहा था, कितना अच्छा कहा था, ठीक है। तो किसने कहा था, वाजिद अली शाह ने कहा था, याद रखिएगा वाजिद अली शाह ने कहा था, इसका प्रयोग किया था। कहाँ पे किया था, तो वहाँ आपका प्रयाग जेल है, मतलब इलाहाबाद जेल है, वहाँ पर बंदी थे, वहीं पर प्रयोग किया था। एक बार हम पढ़ देते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ठीक है। तो आपका ये सफ़र जो पढ़ाई का ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो एक दिन आपको यहाँ पर सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आपसे तन मन धन से मेहनत करेंगे, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित कब की गई थी, मतलब गठित की गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब आ गया HSRA, ठीक है, HRA के बाद HSR ये आ गया। अब देखिए
इसमें इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू बता देते हैं। HRS से याद रखिएगा 1928 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में हुई। कहाँ पर हुई? दिल्ली के, ये भी बहुत बार पूछा गया है, दिल्ली के फिरोज शाह, याद रखिएगा, फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला के मैदान में इसकी स्थापना हुई। तो 1988 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1988 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 को, ठीक, 1928 को। अब देखिए इसका पहला कार्य क्या हुआ? इसका जो पहला कार्य हुआ था तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। कौन? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो जब लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई साइमन मतलब इसके विरोध में, तो 1928 में क्या हुआ आपका? सैंडर्स की मतलब इसी के कहने पर लाठी चलाई गई थी, सैंडर्स के कहने पर। तो 1928 में क्या हुआ आपको? उन्होंने आपका भगत सिंह हुए, आपका चंद्रशेखर आज़ाद और आपका राजगुरु, ये तीनों लोग को याद रखिएगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, इन तीनों ने सैंडर्स की हत्या की थी। इसके बाद इसकी पहली गतिविधि थी, यह 4 ऐसे की अगर पूछा जाए कि पहली गतिविधि क्या थी, कि जब लाला लाजपत राय को सैंडर्स ने मतलब आदेश दिया था और इन पर लाठी चला के इनकी हत्या की, मतलब हत्या ही कह सकते हैं, की गई थी। तो इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, इन्होंने इसकी सैंडर्स की हत्या कर दी। तो ये कहाँ हुआ था? याद रखिए लाहौर में। तो यही लाहौर षड्यंत्र बोला गया, ठीक है, याद रखिएगा लाहौर षड्यंत्र यही बोला गया। इसके बाद क्या हुआ? भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने, याद रखिएगा भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ? केंद्रीय विधानसभा में बम फोड़ा, मतलब जो खाली कुर्सी पड़ी थी वहाँ पर इन्होंने बम फोड़ा। सिर्फ सरकार को डराना था ये, मतलब ये नहीं किसी को मारना नहीं था, सिर्फ डराना था। तो उसी के लिए इन्होंने बम फेंका। तो चलिए यहाँ पर आपका कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक गठित की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो इतना पूरा ओवरव्यू याद रख लीजिए। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो किसके साथ? अभी हम बताएं किसके साथ? बुटकेश्वर दत्त के साथ, बुटकेश्वर दत्त के, यहाँ लिखे नहीं भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने बम फेंका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो अभी हम बताए थे 1928 में हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में। अब किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में बाहरी, याद रखिए बाहरी है, बाहरी नहीं, बाहरी छोटा थोड़ा, केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूछा जाता है कि जो इन सबको फांसी कब हुई थी भगत सिंह को, तो मतलब किस लिए हुई थी? तो कहीं उसमें दे दिया जाता है ऑप्शन कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था कि लाहौर, तो लाहौर षड्यंत्र में इन सबको फांसी हुई थी। विधानसभा में बम फेंकने का फांसी नहीं होता क्योंकि वहाँ से कोई मरा ही नहीं था। इनको जब ये सब कुछ नहीं पाए तो इन सोचे कि हाँ सैंडर्स की हत्या हुई थी, लाइए उसका केस लगाते हैं यहाँ पर और इनकी मतलब इनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो वही अंग्रेज़ों की ये चाल थी, मतलब जब कुछ नहीं पा रहे तो वो वाला केस ला के इनको फांसी पर चढ़ा दिए। तो बताइए 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका तो किसने? भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त। तो 1 और 4 देखिए सिंपल ही क्वेश्चन था, 1 और 4। अब देखिए ये वाला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे तो कौन थे? तो उसमें कौन थे? भगत सिंह थे। याद रखिएगा कौन कौन से थे? भगत सिंह थे आपका, और आपका चंद्रशेखर आज़ाद जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, याद रखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद थे आपका थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
किसने सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो इसको चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। कब? 1928 ईस्वी में। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यच वहाँ पर यस लगा दिया, बीच में यस यहाँ यस लगा दिया गया बस, और वही था। वो कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और ये कब हुआ था आपका? ये 1928 में हुआ था। याद रखिएगा 4 साल बाद हुआ था। ठीक है। यस। इसकी पहली क्या थी? सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। क्यों हत्या किए थे? क्योंकि इन्होंने मतलब सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाई थी। ठीक है। तो इसमें उनकी हत्या हुई थी। लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है। 1928 में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए अभी हम जो बताएं वही क्वेश्चन है। तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों ने कैसे मारा? मतलब क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा? तो कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क में, जो इलाहाबाद में है, वहाँ पर कैसे गोलियों से मतलब भूना तो नहीं गया था। वो जो मुठभेड़ हुआ था उसमें, तो मुठभेड़ हुआ था तो ये पेड़ ओड़ थे, इसी पेड़ के नीचे छिपे थे। तो वो मतलब आपका वो सोचे कि हमें अंग्रेज ना मारे, हम खुद अपना शहीद हो जाते हैं। तो ये क्या किए? खुद अपने ऊपर गोली मतलब मार लिए। ठीक है। ये इनकी गोली से मरने से अच्छा है ये खुद अपने मार लिए। तो किससे बताइए? तो याद रखिए मुठभेड़ में। अब डेट क्या थी? डेट भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो डेट क्या थी? 27 फरवरी 1931 डेट था। याद रखिएगा 27 फरवरी 1931 डेट था। ठीक है। तो अंग्रेज इनको बहुत दिन से देख रहे थे। क्योंकि ये काकोरी जो षड्यंत्र केस था वहाँ से भी बच निकले थे, और यहाँ आपका लाहौर षड्यंत्र केस था वहाँ से भी बच निकले थे। तो ये पुलिस वाले, अब एक मुखाबिर मिला तो उन्होंने उसने सूचना दे दी और जाके इनको पकड़ लिया। मतलब वहाँ पर मुठभेड़ हुई और ये मारे गए। ठीक है। तो याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने भगत सिंह मूवी देखे होंगे तो वहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद नारा कहते हैं। तो इसका नारा किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भी लिखा गया मौलवी, ये पूछा जाता है किसके द्वारा? मौलवी हसरत मुहानी के द्वारा। मौलवी हसरत मुहानी के द्वारा लिखा गया। मौलवी हसरत मुहानी के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा गया। और गाया किसके, मतलब कहा किसके द्वारा गया? भगत सिंह के द्वारा कहा गया। ठीक है। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो किसने दिया था? भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने दिया था। अब देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? सरदार भगत सिंह ने। किसने लिखा था? तो याद रखिएगा मौलवी हसरत मुहानी। याद रखिएगा मौलवी हसरत मुहानी ने लिखा था। याद रखिएगा मौलवी हसरत मुहानी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? देखिए जब टफ क्वेश्चन बना होता तो ऐसे पूछते हैं। ठीक है। तो उसमें पूछा है कि भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह की याद रखिएगा 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है। तो याद रखिएगा 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था, यही आपका सही है। अब कब बम फेंका था तो ये भी याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को आपका केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब? 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। किसके साथ मिलकर फेंका था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो भगत सिंह, याद रखिएगा भगत सिंह और किसके साथ? बुटकेश्वर दत्त के साथ। तो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त के साथ, मैं बोल देता हूँ, लिखना राइटिंग मत देखिएगा। ठीक है। तो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त के साथ मिलकर कहाँ पर? असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 में। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? बताइए सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931। तो इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दी गई। कब? 23 मार्च 1931 को। और एक तीसरे महान कौन थे? 27 फरवरी को क्या हुआ था? 27 फरवरी 1931।
तो याद रखिए 27 फरवरी पहले आता है, इसके बाद 23 मार्च बाद में आता, लगभग एक महीने के बाद इन सबको फांसी दे दी गई। और 27 फरवरी 1931 को इनको भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को इनको मुठभेड़ में ये मारे गए, मतलब खुद को मार लिए। और सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को इन सबको और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जी को। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये मैं दोनों क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, आपका हर चीज़ में बताता हूँ उसके पीछे रीज़न होता है, क्योंकि आपका असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में कौन कब हुआ था, तो पहले पूछ लेता है कि कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था, इसीलिए मैं एक महीने बाद बता दिया। तो एक इन ऐसे याद कर लिए, मतलब रहने दीजिए कोई, ऐसे याद कर लीजिए 27 फरवरी को उनको, 23 मार्च को इनको। ठीक है, भगत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है, तो बताइए भगत सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, फिरोजपुर में स्थित है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर है, फिरोजपुर में स्थित है। तो 23 मार्च को लोग वहाँ पर जाते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, बताइए लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। तो अभी हम पहले आगे ही बताए थे कि ये याद रखिएगा, बम फेंकने, जब वहाँ पर असेंबली में बम फेंका गया तो उस पर फांसी नहीं हुई थी। इनको सरदार भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को और राजगुरु को अब इन सबको लाहौर षड्यंत्र में फांसी हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र में फांसी हुई थी। यही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता, नहीं तो आप असेंबली में बम फेंके थे तो तभी फांसी हुई थी, नहीं उसमें नहीं हुई थी। असेंबली में जब बम फेंके इसके बाद अंग्रेज़ों ने एक्शन लिया तो लाहौर षड्यंत्र जब केस था उसको आगे लाके उसमें फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बटुकेश्वर दत्त को, तो बटुकेश्वर दत्त को इनको फांसी नहीं हुई थी उसमें, याद रखिएगा। ठीक है, इनको याद रखिएगा क्या हुआ था, तो क्योंकि ये तो उसमें वो फेंके थे, बम फेंके थे भगत सिंह के साथ मिलके, तो इनको काला पानी की सज़ा दिया गया था। तो याद रखिएगा, काला पानी की सज़ा देकर कहाँ भेज दिया गया, तो एक ही जगह भेजा जाता, अपना इंडिया है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद में फांसी की सज़ा, देखिए वही मैं जो क्वेश्चन अभी आपसे कहता आ रहा हूँ वही, पहले याद रखिए, डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931 याद रखिएगा, और 27 फरवरी 1931, ये दोनों एक ही साथ याद रखिएगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी, मतलब सब दोस्त ही थे, तो दोस्त को याद ही रख लीजिएगा। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये 27 फरवरी, और ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को। तो किस वाद में, याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में। तो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में। ये तो सिंपल ही बताया था, नहीं तो वहाँ पर असेंबली बम दे देते हैं बार बार। ठीक है, भगत सिंह को उसके दो साथियों 23 मार्च 1931 को फांसी, मतलब उनके जो दो साथी थे उनके साथ फांसी हो, तो वो दो साथी कौन हैं, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, शायद आपको पता ही होगा, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, राजगुरु और सुखदेव कब हुई थी, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 और 27 फरवरी 1931, ये अब दोनों याद रखिएगा। ठीक है, डेट। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी की सज़ा पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए कौन है जो, मतलब ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी की सज़ा पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, तो ये है अशफाक उल्लाह खान। याद रखिएगा, अशफाक उल्लाह खान, इनको फांसी कहाँ हुई थी, फैजाबाद में। किस वाद में हुई थी, तो याद रखिएगा, काकोरी कांड में। काकोरी कांड में इनको काकोरी कांड में इनको फांसी हुई थी। काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कांड हुआ था। तो याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, उन्हें कोड का प्रयोग करते हुए क्रम का चयन कीजिए। लाहौर मुकदमा, काकोरी, मेरठ, कानपुर। तो बताइए इसमें
तिथ्यानुसार क्रम। तो पहले बताइए कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। ये तो याद रखिएगा, काकोरी पहले होगा, लाहौर बाद में। तो यहाँ 2 हमेशा पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, कहीं भी कोई आएगा, ठीक है। तो 2 पहले और 1 बाद में। तो यहाँ पे कहीं है, ये सी वाला कैंसिल हो गया, डी वाला पहले आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पहले आएगा, ये 1 बाद में आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पर दूसरा है। अब देखिए यहाँ पर लाहौर का प्रथम षड्यंत्र, यहाँ पर लाहौर के 2 षड्यंत्र हुए थे, एक 1916, तो यहाँ पर 1916 वाला ले लिया गया है, यहाँ पर 1916 में, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ बना दिया गया है, ठीक है। ये सबको पता है 1930 वाला, 30 वाला लाहौर, तो एक लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1916 में, एक लाहौर जो भगत सिंह वाला था वो 1930 में हुआ था। तो वो हम सोचे कि 1930 वाला कह रहा है, लेकिन ये 1916 वाला कहा है। तो ये कब हुआ था, ये 1916 में, और दूसरा 1930 में। ये तो हो गया। कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था, 1924 में, वही कम्युनिस्ट पार्टी वाला। अब बताइए मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था, तो याद रखिएगा मेरठ षड्यंत्र आपका 1929 में हुआ था। तो मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ था, और कानपुर 1924 हुआ था। काकोरी तो पता है 1925 हुआ था। अगर हम पहले के हिसाब से चलते हैं, जो 1916 में पहला षड्यंत्र हुआ था लाहौर का, तो उसके हिसाब से पहले स्थान पे लाहौर आएगा, तो 1 आएगा, इसके बाद आपका 4 आएगा। तो 1 और 4 यहाँ है, और इसके बाद 4 के बाद 25 आएगा ना, तो ये 2 आएगा, 1 4 2 यही है, फिर 3, ठीक है। तो यही है, ठीक है। अगर 1900 हम 25 ले लेते हैं, एक बार हम 1925 ले लेते हैं। अब देखिए 1930 ले लेते हैं, लाहौर का 1930 ले लेते हैं, ये तो 1925 काकोरी रहेगा ही, मेरठ 1929 रहेगा ही, और कानपुर मुकदमा 1924 रहेगा ही। अब देखिए कौन सा आता है पहले, तो पहले कौन सा आएगा, 24 आएगा ना, तो 4 आएगा। देखिए 4 कहीं नहीं दिया है, तो ये आपका वही वाला होगा। 1916 में एक लाहौर से हुआ था, एक 1930 में हुआ था लाहौर षड्यंत्र, 1930 में। तो याद रखिएगा यही सी वाला होगा, 1916 वाला लाहौर षड्यंत्र। निम्नलिखित में सही युग्म में सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है, पीसीएस 2015 में आया है। ये क्वेश्चन आप कर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बताइए, ये देखिए आपका ये है हावड़ा संयंत्र, ये कुछ पता है या नहीं पता उससे मत याद रखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, ये मतलब ये सही लिखा, मतलब ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको आपको पूरी तरह से सुमेलित कर देता हूँ, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। हावड़ा संयंत्र प्रकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हावड़ा संयंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था। तो इसको कहाँ पे लाएंगे, 1910, हावड़ा संयंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था, याद रखिएगा। काकोरी कब हुआ था, तो यहाँ पर 25 कर दीजिए काकोरी। तो यही डी वाला उसमें सुमेलित नहीं था, लेकिन ये जो ये वाले थे ये सब ऊपर नीचे हो गए थे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये 1925 वो टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गए हैं। काकोरी तो 1925 में, याद रखिएगा 1925 में काकोरी हुआ था। लाहौर कब हुआ था, तो अभी हम बताए हैं लाहौर कब हुआ था, इसको यहाँ पर रहना चाहिए था। ये सिंपल ही सवाल था, कोई टफ नहीं था, क्योंकि काकोरी ही पूछा था, 1924 में दिया था, तो काकोरी आप लगा देते। 1925 में हुआ था काकोरी, 24 में कहाँ हुआ था, तो 1916 और 1930 में होगा, ठीक है। अब विक्टोरिया कौन बचा, एक विक्टोरिया बचा, तो ही लगा दीजिए, विक्टोरिया 1914 में हुआ था। तो याद रखिएगा विक्टोरिया संयंत्र प्रकरण 1914 में, हावड़ा 1910 में, और काकोरी कब हुआ था, 25 में। लाहौर 2 जगह हुआ था, 1916 और 30। अभी जो हम आगे डिस्कस किए हैं, जो बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, यही तो शायद था। हाँ, ये कहाँ, यूपीएससी में, ये देखिए यूपीपीएससी में भी आया था। तो यूपीपीएससी में ये भी जीआईसी में आया है, ये यहाँ पे आया है, ठीक है। तो याद रखिए यही होगा, यही काकोरी वहाँ गलत था, और लाहौर आपका ये होगा। विक्टोरिया संयंत्र याद रखिएगा 1914 में, हावड़ा 1910 में। पूछा नहीं जाता, लेकिन याद रख लीजिएगा, कभी पूछ ले आपका, ठीक है। तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 याद रख लीजिएगा, हो सकता है टफ पेपर बनाए पूछ लें, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब, 1910 लो ये चलिए देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा युग्म सुमेलित? दिल्ली षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस। तो मतलब यहाँ ये दिए हैं और वो बताए हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन थे? अमीर चंद थे। तो एकदम सही है आपका, दिल्ली षड्यंत्र केस में अमीर चंद थे। काकोरी षड्यंत्र केस में अशफाकुल्ला थे, इन्हीं को फांसी हुई थी कहाँ पर? फैजाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। काकोरी बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि यह यूपी में हुआ था। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में कौन थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में याद रखिएगा जतिन दास से संबंधित हैं। तो लाहौर षड्यंत्र केस कब? 1930 में हुआ था, एक 1916 में हुआ था। फर्स्ट वाला 16 में, 1930 में। नासिक षड्यंत्र केस कब किससे संबंधित है? याद रखिएगा नासिक इससे संबंधित नहीं है, रास बिहारी बोस से। ठीक है, याद रखिएगा। तो रास बिहारी बोस का संबंध किससे था? इनका भी मतलब संबंध है दिल्ली षड्यंत्र केस से था। तो याद रखिएगा दिल्ली षड्यंत्र केस से था। ठीक है, तो दिल्ली षड्यंत्र जो केस था उससे ही था रास बिहारी बोस का संबंध। तो और एक लोग थे दिल्ली षड्यंत्र केस से, तो याद रखिएगा मास्टर अमी चंद्र। याद रखिएगा मास्टर अमी चंद्र। तो दिल्ली षड्यंत्र केस से कौन था? तो यही अमीर चंद, ये थे दिल्ली षड्यंत्र के रास बिहारी बोस थे। तो ये देखिए यहाँ लिखा ही गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो यही आपका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? ये डी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुजफ्फर अहमद, एस डोंगले, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र केस से? तो अभी हम वहाँ बताए थे कौन सा था, तो वो याद रखिएगा कौन सा था? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड था। याद रखिएगा कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। तो ये कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? 1924 में हुआ था। याद रखिएगा 1924 में ये कानपुर का हुआ था। काकोरी कब हुआ था? 1925 में हुआ था। याद रखिए 1925 में। कब? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। कानपुर बोल्शेविक 1924 में। ठीक है, मेरठ कब हुआ था? अभी हम मेरठ बता के ही आए हैं। तो मेरठ षड्यंत्र कांड कब हुआ? ये 1929 में हुआ था। चटगांव कब हुआ था? 18, अभी आया नहीं है, 18 अप्रैल 1930। पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको ओवर भी थोड़ा रहे। तो यहाँ पर कौन सा सही था? ये वाला सही था। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा मतलब चटगांव आर्मरी रेड आयोजित किया? तो ये कौन है? तो ये पता ही होगा कौन है? सूर्य सेन है। कब आयोजित किए थे? तो याद रखिएगा कब आयोजित किए थे? 18 अप्रैल। याद रखिएगा 18 अप्रैल 1930 में। ठीक है, तो 18 अप्रैल 1930 में। याद रखिएगा एक चीज़ और, ये इनको क्या एक नाम और जाना जाता था? मास्टर दा। तो मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। याद रखिए मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। इन्होंने एक मतलब संस्था की स्थापना की थी। तो वो कौन सी संस्था थी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA। याद रखिएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा IRA, जी, इसकी स्थापना किसके द्वारा? मास्टर दा या सूरसेन के द्वारा की गई थी। याद रखिए इसके सदस्य पूछता है, बहुत बार पूछता है। कल्पना दत्त का भी नाम पूछता है। तो कल्पना दत्त पूछता है किससे संबंधित हैं? कल्पना दत्त। तो कल्पना दत्त किससे संबंधित हैं? यही इन्हीं से संबंधित, IR से ही संबंधित हैं। और आपका एक लोग का और पर है प्रीति वाडेकर पूछता है, बहुत बार पूछता है। प्रीति वाडेकर किससे संबंधित है? याद रखिए प्रीति वाडेकर याद वाडेडर या वाडेकर कुछ भी पढ़िए। प्रीति लता है, सोचिए प्रीति लता वाडेकर किससे संबंधित है? इसी से संबंधित हैं। ठीक है, लोकीनाथ भी हैं। अंबिका चक्रवर्ती, याद रखिएगा अंबिका चक्रवर्ती जो वहाँ पर गलत हुआ था। ठीक है, चक्रवर्ती जो आपका नौजवान सभा था, तो ये अंबिका चक्रवर्ती इससे संबंधित थे। वहाँ पर नौजवान सभा में दिया था, पहले ही क्वेश्चन में शायद था, पहले या तीसरे चौथे में था। ठीक है, याद रखिएगा। कल्पना दत्त, गणेश घोष, आनंद गुप्ता, टेग रावल प्रमुख थे यहाँ पर, मतलब ये समझिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता था? मेन चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़, दो डेट याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1930 और एक 12 जनवरी 1934।
तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी डेट को इनको फांसी की सज़ा दी गई। तो याद रखिएगा, किसको? सूर्यसेन जी को फांसी की सज़ा देगी। इसे कब गिरफ्तार किया गया? 16 फरवरी 1933 में। तो 16 फरवरी 1901 साल पहले गिरफ्तार कर दिया गया और लगभग 1 साल बाद इनको फांसी दी गई 12 जनवरी 1900। तो 18 अप्रैल 1930 और 12 जनवरी 1934, ये दोनों डेट याद रखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके सबसे कम आयु के शहीद के बारे में पूछा है, तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा, सबसे कम खुदीराम बोस। ठीक है, तो खुदीराम बोस, इनकी आयु कितनी थी जब इनको फांसी हुई थी? तो याद रखिएगा, इनको फांसी कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी हुई थी। कौन सा षड्यंत्र था? तो याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर कांड में। तो मुजफ्फरपुर कांड में इनको फांसी हुई थी। कितनी उम्र थी? 18 वर्ष थी। 18 वर्ष 8 माह, जिसमें लोग गेम खेलते हैं उसमें ये फांसी की सज़ा पे चढ़ गए। ठीक है, आज के जो लड़के हैं वो जिसमें वो आपका गेम खेल रहे हैं, ये कौन सा गेम चला है बहुत ज़्यादा? तो ये जो वो बंदूक वाला कौन सा, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, जिस पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। तो ठीक है, तो आप जानते होंगे कौन सा गेम है। वो आज जो लोग खेलते हैं ये पूरा मतलब अपने लाइफ को मतलब शहीद कर दिए थे। ठीक है, देश के लिए लड़ते हुए 18 वर्ष की आयु में। तो 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। ठीक है, याद रखिएगा। और अशफाक उल्ला खां, तो अशफाक उल्ला खान को 27 वर्ष की, ये देखिए 27 वर्ष की में फांसी की, 27 वर्ष के थे तब इनको फांसी दी गई थी। और सुखदेव ये 24 वर्ष के थे। तो याद रखिएगा, सुखदेव 24 वर्ष के थे तब इनको फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस का है ये आपका अशफाक उल्ला खान, ये सुखदेव का है। ठीक है, हेमू कल्याणी का क्या है? तो हेमू कल्याणी याद रखिएगा, ये भी बहुत कम उम्र में। तो याद रखिए 19 वर्ष, तो 19 वर्ष 9 माह 28 दिन। ठीक है, तो 19 वर्ष 9 माह 28 दिन में फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में खुदीराम बोस नहीं है तो यही होती। ठीक है, हेमू कल्याणी कालड़ी। ठीक है, कल्याणी नहीं कालड़ी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो कह रहे हैं जतिन दास जो हैं वो किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो इनके बारे में भी एक कहानी है। जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र हुआ था, उसमें बंदी बनाया गया था। तो इनके बारे में कुछ बता देते हैं। ये राजनीतिक दर्जा प्राप्त करने चाह रहे थे कि इनको एक राजनीतिक दर्जा प्राप्त किया जाए। लाहौर षड्यंत्र में इनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये लाहौर मतलब राजनीतिक दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किए थे। क्या भूख हड़ताल किए थे? राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। लेकिन 63 वर्ष की मतलब वो 63 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की। और 13 सितंबर, सोच लीजिए 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा 13 सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हुई। जतिन दास किससे संबंधित है? लाहौर षड्यंत्र से। भूख हड़ताल किए थे किस लिए? राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। 63 दिन तक भूखे ही थे और 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप इन सब का हमेशा रिस्पेक्ट किया करिए जो आपके ये क्रांतिकारी हुए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने कड़े मेहनत से मतलब इनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ लाठी और डंडे ही थे। और ज़्यादा मतलब हथियार तो सिर्फ उन्हीं के पास थे, अंग्रेज़ों के पास ही। तो ये सिर्फ लाठी डंडे से ही लड़कर अपना आज़ादी लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये सब बहुत महान शख्सियत थे। आज शायद ही वो वैसे शख्सियत होंगे इंडिया में। ठीक है, तो हमारा प्यारा भारत कितना महान था। ठीक है, 63 दिन तक, यहाँ तो 2 दिन तक कोई, 1 दिन तक कोई भूखा नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी की मृत्यु हुई थी वह थे। तो ये देखिए अभी हमने यहाँ क्या बताया वही यहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर देंगे? आराम से कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। जतिन दास, याद रखिएगा जतिन दास। चलिए नहीं देखें, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया है। अभिनव भारत, यहाँ पर देखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं।
यहाँ पर लिखा गया है अभिनव भारत, ठीक है। तो अभिनव भारत लिखा, भारत समाज अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी। तो बताइए कौन, जो आपको आ रहा है पहले वही कर लीजिए। तो पहले गदर पार्टी आप तो पढ़े ही हैं, पढ़ाई ही हैं। तो ये आपका गदर पार्टी कौन है, लाला हरदयाल। तो सी का आपका दूसरा, सी का दूसरा है। तो ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पर स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी CR दास, यहाँ लगभग सभी आ रहा होगा आपको, IAS का क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो स्वराज पार्टी, तो ये डी का तीसरा, तो डी का तीसरा अभी भी हमको इसमें कन्फ्यूज किया है। अब देखिए अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति कौन है इसमें, तो अरविंद घोष, ठीक है। अनुशीलन समिति के हैं अरविंद घोष। तो बी का पहला, तो याद रखिएगा बी का पहला। अभिनव भारत समाज, तो अभिनव भारत समाज कौन है, BD सावरकर। तो अभिनव भारत समाज कौन है, ये BD सावरकर होगा। ए का चौथा, तो ए का चौथा, यही दोनों हम टक्कर रहा था, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुशीलन समिति अरविंद घोष, ठीक है। तो अनुशीलन समिति अरविंद घोष, अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज BD सावरकर, ठीक है। BD सावरकर याद रखिएगा। कैसे याद करेंगे, बी लिखा ना, BD, नहीं तो आप इस दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार। अब देखिए बी लिखा, BD से स्टार्ट होता है, बी माने भारत। अभी भारत इंडिया में लड़ाई ही चल रही थी, कौन किसका नाम रखा जाएगा। तो यदि अभिनव भारत, तो यहाँ भारत भी है, तो भारत बी से वी भारत, याद रखिएगा, ऐसे याद लीजिएगा। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अभिनव भारत, याद रखिए भारत लिखा गया है, तो BD सावरकर, तो ए का पहला हो जाएगा। अब देखिए मित्र मेला, तो मित्र मेला भी आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका BD सावरकर। इंडियन रिपब्लिक से आर्मी, तो याद रखिएगा हम IRA बताए थे ना, कल्पना वो दत्ता, ये सब जुड़े हुए थे। तो इंडियन एस सेन, ठीक है, सूर्य सेन, ये मास्टर दा के नाम से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, ठीक है। तो HRA कब हुआ था, 1924 में। इसके बाद HSRA हुआ था, HSRA ये कब हुआ था, 1928 में। ये आपका सचिंद्र नाथ सन्याल, इनकी जीवनी याद रखिए, बंदी जीवन, याद रखिएगा बंदी जीवन, ठीक है, इनकी बुक सचिंद्र नाथ सन्याल। और ये देखिए इनका ये 1928 में क्या हुआ था, किसने, चंद्रशेखर आज़ाद ने HSRA की स्थापना की थी। तो अब आपका देखिए कौन सा सही है, डी का तीसरा, डी का तीसरा है। तो देखिए डी का तीसरा एक ही में है, तो देखिए कितना आराम से आप कर दिए। तो डी यही वाला सही है। UP PCS मेंस 2014 में आया है क्वेश्चन। तो बी से भारत, बी से ये। अब देखिए चटगांव शस्त्रागार हमला, ये देखिए सिंपल ही सवाल है। सूर्य सेन। काकोरी कांड कहाँ हुआ था, तो काकोरी कांड किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल से। लाहौर षड्यंत्र, तो अब ये है जतिन दास, अभी बताए थे जतिन दास। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल। तो सी का पहला, तो आपका ये आपका सी का दूसरा है, तो सी का दूसरा कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बाद चटगांव, ए का तीसरा, तो ए का तीसरा, सी का एक ही में है, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जतिन दास, जतिन दास कैसे मरे थे, अभी हम कितना डिटेल में बताए थे। इनको 63 दिन की भूख हड़ताल पे ये राजनीतिक बंदी का दर्जा नहीं मिल रहा था, तो ये कि भूख हड़ताल से। तो ए का दूसरा, ए का दूसरा कहीं है, ए का दूसरा देखिए ये छत्तीसगढ़ में आया होगा ना, हाँ 5 ऑप्शन वाला। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसके बाद भगत सिंह को, तो भगत सिंह को क्या था, फांसी हुई थी। सी का चौथा, तो सी का चौथा, तो ये देखिए सी का चौथा होगा, ए का दूसरा होगा, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में मारे गए थे, ठीक है। बी का तीसरा, तो बी का तीसरा, तो यही वाला हो जाएगा। कल्पना दत्त, ये बंगाल से जो अनुशीलन वो सूरसेन वाले ना वहाँ पे, तो आजीवन कारावास दे दिया गया था इनको। अब देखिए चटमारी आर्मरी रेड, अभिनव भारत अनुशीलन समिति, ये देखिए अभिनव भारत BD, तो BD भारत आ गया, तो ऐसे याद कर लिए BD भारत। बी का तीसरा, तो बी का तीसरा यहाँ होगा, यहाँ होगा। IAS का क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति,
याद रखिएगा अनुशीलन समिति, इससे कौन से संत? अरविंद घोष, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो सी का चौथा, तो सी का चौथा, देखिए सी का चौथा यहाँ है और ये दूसरा यहाँ था, तो ये आपका हो जाएगा सही है। अब कूका आंदोलन, गुरु राम सिंह, कूका आंदोलन ये तो पढ़े ही हैं हम सब इतने ढंग से अच्छे से, तो डी का दूसरा, तो गुरु राम सिंह, तो डी का दूसरा। चटगांव, ये देखिए कौन है? कल्पना दत्त, तो कल्पना दत्त, ये सूरसेन वो जो वो समिति बनाए थे वहाँ वाले, तो कल्पना दत्त, तो ये वाला ए का पहला। आईएएस का क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल तरीके से। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको, रिवोल्ट ग्रुप ये है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पंजाब नौजवान, देखिए नौजवान भारत आ गया, तो कौन है? भगत सिंह, यहाँ पर रख दीजिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद, कहाँ पे? दिल्ली में, कहाँ पे? फिरोजशाह कोटला मैदान में। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये कौन से हैं? ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इससे आपका कौन जुड़े हैं? राम प्रसाद, हिंदुस्तान रिपब्लिक राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है, तो इन्होंने। और रिवोल्ट ग्रुप का किसने किया था? रिवोल्ट ग्रुप, तो ये सूर्यसेन, ठीक है, याद रखिएगा सूर्यसेन रिवोल्ट ग्रुप से है। तो ए का पाँचवा कहीं है? देखिए एक ही में ए का पाँचवा है, ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। बस इतना ही है। आज आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो आज जितना भी आपका ये आपका क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आए थे, सब कुछ हमने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो अगला हम नेक्स्ट करेंगे, आपका बंगाल का विभाजन होगा, वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन होगा, 1-2 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। हम अब जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।